दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब देश में लोकसभा व किसी भी राज्य में विधानसभा का आम चुनाव होता है तो खासकर पार्टी के मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर कई उम्मीदवार पार्टी का टिकट चाहते हैं। यानी कि बीएसपी के बारे में मैं बता रही हूँ, तो खासकर पार्टी के मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर तो कई उम्मीदवार बीएसपी का टिकट चाहते हैं, जिसमें कुछ उम्मीदवार आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार टिकट तो ले लेते हैं, यानी कि पार्टी का टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव में ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च नहीं करते। तब फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मजबूरी में आपस में चंदा इकट्ठा करके उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ता है। इसे भी खास ध्यान में रखकर तब हमारी पार्टी को मजबूरी में पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए उनसे कुछ एडवांस में ही पैसा भी जमा कराना पड़ता है और फिर उसी पैसे को उनके चुनाव पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खर्च कर दिया जाता है, जिससे हर चुनाव में विरोधी पार्टियां इसी प्रकार गलत तरीके से प्रचारित करती हैं और बीएसपी की छवि को धूमिल करने का भी वो पूरा प्रयास करती है, हथकंडे अपनाती हैं और बीएसपी की इमेज को ख़राब करती हैं। वैसे भी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। ये भी सर्वविदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है जैसे दूसरी पार्टियां होती हैं, बल्कि गरीब और मजलूमों की पार्टी है। उन्हीं की ही थोड़ी आर्थिक मदद से अपनी पार्टी को चलाती है। जो गरीब मजलूम हैं उन्हीं के आर्थिक मदद से पार्टी को चलाती है। ये सभी पार्टियां बीएसपी के बारे में अच्छी प्रकार से जानती हैं, इसलिए बीएसपी के बारे में ऐसे कुछ भी गलत प्रचार करने से पहले इनको कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। ये भी पार्टियां जानती हैं और हमारे लोग भी जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी हर वर्ष अब मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब मेरा जन्मदिन होता था तो मेरे बार मना करने के बावजूद भी मेरे जन्मदिन पर पार्टी के अधिकांश लोग तो महंगे कपड़े व गहने आदि मुझे देते थे, जिसे ध्यान में रखकर फिर हमने ये फैसला लिया कि आप बीएसपी सदस्यता की किताबें ले जाएं। जो मुझे कीमती कपड़े और गहने देते थे तो उसे ध्यान में रखकर फिर हमने ये फैसला लिया कि आप बीएसपी सदस्यता की किताबें ले जाएं। जितने के आप मुझे कीमती गहने कपड़े आदि देना चाहते हैं तो उतने के आप अपने क्षेत्र से बीएसपी के सदस्य बना के वो पैसा आप मुझे पार्टी को आर्थिक सहयोग के रूप में दे सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। उसके बाद से अब हम इस मौके पर अपने लोगों को हर वर्ष बीएसपी सदस्यता की किताबें दे देते हैं। लोग फिर उसके ज़रिए हर वर्ष पार्टी को खुशी से काफ़ी आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन इसे भी कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियां भी काफ़ी गलत तरीके से, जब मेरा जन्मदिन होता लोग पार्टी को आर्थिक सहयोग देते हैं तो उसे भी कांग्रेस पार्टी सहित ऐसी मानसिकता वाली जो अन्य पार्टियां हैं तो इसे भी गलत तरीके से प्रचारित करती हैं। बुकलेट में कहा कि आज यूपी में वो सत्ता में, आप लोगों को मालूम है, उसकी बुकलेट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो सत्ता में आने के लिए कितने तड़फ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद
शुरू में लंबे अरसे तक यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में रही, लेकिन इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने की वजह से फिर लोगों ने इस पार्टी को छोड़ दिया और तभी हमें बीएसपी बनानी पड़ी और बीएसपी की तरह अन्य और पार्टियां भी बनी। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो कांग्रेस की का जो आज हाल बेहाल है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारी पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टियां नहीं है, जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं। इसके लिए सही मायने में जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी की खुद गलत नीतियां, कार्यशैली, उनकी कथनी करने में अंतर, ये सब कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए, तो मैं समझती हूँ यूपी की जनता ये सब बातें अच्छी प्रकार से जानती है। चाहे वो एक बुकलेट जारी करे या 2 करे, तो मुझे नहीं लगता कि जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि किताब में और क्या लिखा है तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा किसी 1-2 चैनल में आ रहा था, तो उसको ध्यान में रखकर तो मैंने ये सोचा इसका जवाब देना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं किसी एक चैनल में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद हैं श्री S.C. मिश्र, उनका इंटरव्यू देख रही थी। तो ये हम आपको लखनऊ से लाइव दिखा रहे थे, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का जो उनकी सत्ता है वो अब खत्म हो गई है, कांग्रेस की हालत खराब है। फिलहाल के लिए इतना है, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले